हेलो फ्रेंड, आपके लिए 3-4 वीडियो का संग्रह लेके आया हूँ। मतलब 4 वीडियो उसमें एक साथ हैं। अगर आपका लैंडलाइन फ़ोन है, प्लेन लैंडलाइन फ़ोन है या कॉलर आईडी वाला फ़ोन है, ये मोटरोला का है, बीतल का है, पैनासोनिक का, कोई भी लैंडलाइन फ़ोन है, सारी ही वीडियो आगे इस वीडियो में दी गई हुई हैं। स्टेप बाय स्टेप वीडियो आएंगी, इसलिए अगर आपका कोई भी सेट है तो लास्ट तक 27 मिनट की वीडियो है, लास्ट तक आप वीडियो देखिए। हो सकता है इसमें से कोई आपका सेट ख़राब हो जो आप रिपेयर करना चाहते हो। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज आपके लिए नया पार्ट लेके आया है लैंडलाइन फोन रिपेयरिंग के लिए। अगर आपका बीतल M59 सेट है या बीतल M500 सेट है, बीतल M51 सेट है, बीतल की मतलब कॉमन ही प्लेट कंपनी ने लगाई हुई है, अगर किसी में भी ये फॉल्ट आ रहा है तो ये वीडियो आज आपके लिए ही है। आप अगर लास्ट तक अगर ये वीडियो देखेंगे तो आपके भी लैंडलाइन में दोस्तों बाद में 2 वीडियो आपको और बताऊंगा टेलीफोन रिपेयरिंग की, लास्ट तक आप बने रहिए। फ्रेंड्स, फॉल्ट आ रहा है। फ्रेंड्स, इसमें क्या हो रहा है कि इसमें एंगेज टोन रह रही है, मतलब इसको उठाने के बावजूद भी इसमें एंगेज टोन रह रही है और बीच में बार बार ये रेड इंडिकेटर ऑन हो रहा है। मैं पूरा ही आपको बताऊंगा। अगर आपका सेट में ये देखिए, जैसे ये रेड इंडिकेटर बार बार ऑन हो रहा है, अगर आपका फोन एंगेज रह रहा है या उसमें रिंग नहीं आ रही है तो मैं पूरे ही आपको फॉल्ट बताऊंगा। चलिए फ्रेंड्स, खोल लेते हैं अब इस सेट को। खोलने के लिए फ्रेंड्स आपको क्या करना है, ये फोन स्क्रू आपको इसके खोल देने हैं और एक इधर सील लगी होती है, एक नट इस सील के नीचे भी होता है, आपने उसको भी खोल लेना है। जिस सील आप इस तरह पीछे करके भी आप स्क्रू को खोल लेते हैं। चलिए फ्रेंड्स, खोल लेते हैं स्क्रू को। फ्रेंड्स, अगर आपका भी कोई फॉल्ट आ रहा है लैंडलाइन फोन में और आप नहीं रिपेयर कर पा रहे हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। मैं पूरी ही आपको हेल्प करके बताऊंगा कि आपको कौन सा पार्ट रिमूव करना है या कैसे चेक करना है। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगेगी तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। देखिए फ्रेंड्स, अब इसमें जो फॉल्ट आया है वो वाटर डैमेज की वजह से आया। ये आप देख रहे हैं कि इसमें पानी काफी लगा हुआ है, इसलिए ये बार बार एंगेज हो जा रहा है। ये देखिए फ्रेंड्स, पानी लगा हुआ, वाटर डैमेज है। उसके अलावा मैं आपको बताऊंगा अगर आपका सेट वाटर डैमेज नहीं है तो आपको कौन कौन से पार्ट चेक करने हैं। सबसे पहले इसको खोलने का तरीका क्या है कि पहले आपने क्या करना है, इसकी जो ये सॉकेट है हैंडसेट की, जहां रिसीवर लगा होता है, आप रिसीवर निकाल लीजिए। तो इसको इस तरह थोड़ा सा पुश कीजिए तो ये ऊपर बाहर आ जाएगी। उसके बाद जिस तरह आप देख रहे हैं कंपनी आजकल क्या कर रही है, नट स्क्रू नहीं लगा रही है, लॉक सिस्टम है। तो आप जब तक इसको पूरा जोर लगाएंगे तो नहीं ये खुलेगा। आपको क्या करना है, ये लॉक सिस्टम लगे हुए हैं, आप जैसे इसको लॉक का से पीछे करेंगे तो ये प्लेट है ये बाहर आ जाएगी। ये देखिए फ्रेंड्स, ये प्लेट है बाहर आ गई है पूरी ही। ये देखिए फ्रेंड्स, पूरी ही प्लेट बाहर आ गई है। फ्रेंड्स, इस सेट में जो फॉल्ट आ रहा है वो वाटर डैमेज की वजह से आ रहा है। अगर आप भी देखते हैं कि कोई सेट में कोई वाटर डैमेज है तो आप क्या कीजिए, ब्रश को या कॉटन को थोड़ा सा थिनर लगा लीजिए और उसको उस प्लेट को बैक साइड को पूरा ही आप वॉश कर लीजिए। तो उसके बाद उसको ड्राई अप करके देखिए कि वो फॉल्ट रिमूव हुआ है या नहीं हुआ है। ये तो क्या होता है कि बरसात के मौसम में या 2-3 साल सेट चलाने की वजह से सेट क्या होता है कि उसमें मॉइस्चर आ जाता है प्लेट में। उस केस में क्या करना है, आपको ये पूरा ही सर्कल इस साइड से भी थिनर लगा के या सैनिटाइजर भी अब आप यूज कर सकते हैं, क्योंकि कोरोना का पीरियड चल रहा है तो हर घर में सैनिटाइजर अवेलेबल है। आपने कॉटन को हल्का सा सैनिटाइजर लगा के पूरा ही बोथ ही साइड से आपने रब करना है। उसके बाद चेक कर लीजिए कि आपका फॉल्ट रिमूव हुआ है या नहीं हुआ। ये तो आपको मैं फर्स्ट फॉल्ट बता रहा हूं। अगर फिर भी अगर आपका फॉल्ट नहीं रिमूव हुआ है तो आपको नेक्स्ट क्या करना है, ये जहां पे BR1 लगा होता है, ये BR1 लगा होता है, ये जो ब्लैक कलर का आप देख रहे हैं BR1 लगा हुआ है।
अगर आपका फोन डेड है, टोटली ही डेड है, कोई उसमें कोई भी हरकत नहीं हो रही है, उस केस में क्या करना है आपको, ये क्या करना है BR1 का एक लेग आपको, ये जहां पे ये लाइन कनेक्शन, ये जो लाइन कनेक्शन आ रही होती है रेड और ब्लैक वायर, उसके बिल्कुल ही पास ये जो ब्लैक कलर का पार्ट लगा होता है, जहां आप देख लीजिए ये जहां पे लाइन वायर ये खत्म हो रही है, उसके बिल्कुल ही पास ये ब्लैक कलर का, इसको हम डायोड भी बोल सकते हैं, लेकिन ये डायोड नहीं होता है, BDR होता है, ये प्रोटेक्शन के लिए लगाया होता है। आपको क्या करना है, इसकी एक लेग यहां से काट देनी है। बहुत ही मेरे फ्रेंड्स का क्वेश्चन होगा, अगर हम एक पार्ट काट ही देंगे तो वो फिर सर्किट कैसे चलेगा? फ्रेंड्स ऐसा कुछ नहीं है, ये पार्ट लगाया होता है प्रोटेक्शन के लिए लगाया होता है। अगर आप मल्टीमीटर भी यूज करते हैं तो मल्टीमीटर, अगर कोई मेरा रिपेयरिंग वाला फ्रेंड देख रहा है तो वो मल्टीमीटर से चेक भी कर सकता है। ये जिस तरह ये शार्ट बता रहा है, अगर बोथ ही एंड को ये लगा लेंगे तो अगर बोथ ही एंड्स, अगर ये शार्ट शो कर रहा है इसका मतलब डिफेक्टिव है, अगर ये ओपन शो कर रहा है, शार्ट शो नहीं कर रहा है, तो इसका मतलब ये ठीक है। तो अगर आप फोन का डेड है या एंगेज हो रहा है, आपको कुछ नहीं करना है। अगर आपके घर में ही आप रिपेयरिंग करना चाहते हैं, मल्टीमीटर नहीं है, आपने इसकी क्या करना है, एक लेग यहां से काट देनी है। कटर की मदद से आप इसकी, या कैंची लीजिए या स्क्रू ड्राइवर लीजिए, इसकी एक जो लेग है वो काट दीजिए। ये तो नंबर 1 फाल्ट रहा। नंबर 2, उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ ये 2 क्वाइल्स लगे होते हैं, ये फ्यूजिबल रेजिस्टेंस भी बोल सकते हैं हम इनको, क्वाइल भी बोल सकते हैं, इनको भी आपने चेक कर लेना है मल्टीमीटर की मदद से। अगर मल्टीमीटर नहीं है तो सिंपल आप क्या कीजिए, सोल्डरिंग आयरन की मदद से आप देख लीजिए इनके 2 पॉइंट्स कहां पे है। इसका जिस तरह एक पॉइंट इधर है, इसका एक पॉइंट इधर है, आपने क्या करना है, इसकी बोथ लेग्स शॉर्ट कर देनी है। ये दूसरी भी आपने क्या करना है, शॉर्ट कर देनी है। फिर आप लगा के देख लिए लाइन वायर कि आपका फॉल्ट रिमूव हुआ है या नहीं हुआ है। फिर भी अगर आपका फॉल्ट है जो वो रिमूव नहीं हुआ है, तो उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे ट्रांजिस्टर लगे होते हैं फ्रेंड्स, जिस तरह आप देख रहे हैं ये लगा हुआ है ट्रांजिस्टर 94। आप उस ट्रांजिस्टर के ऊपर पढ़ भी सकते हैं, ट्रांजिस्टर की वैल्यू लगी होती है 94। ये देखिए बहुत ही फ्रेंड्स, ये ट्रांजिस्टर है 94 ट्रांजिस्टर है, ये कंपनी ने लगाए हुए हैं 94। ये देखिए आप अगर पढ़ सक रहे होंगे 94। अगर मेरा कोई रिपेयरिंग वाला फ्रेंड फॉल्ट देख रहा है तो उसको क्या करना है, ये बहुत ही ट्रांजिस्टर क्या होते हैं, डिफेक्टिव हो जाते हैं, उनको क्या करना है, ये बहुत ही ट्रांजिस्टर हैं, वो क्या करना है कि रिप्लेस कर देने हैं। ये बहुत ही ट्रांजिस्टर, अगर फोन एंगेज आ रहा है या फोन शॉर्ट रह रहा है तो ये बहुत ही ट्रांजिस्टर शॉर्ट कर देने हैं। उसके अलावा भी मैं आपको एक फॉल्ट बता देता हूं, अगर आपके सेट में रिंग नहीं आ रही है, रिंग नहीं आ रही है, उस केस में क्या करना है आपको, फ्रेंड्स साथ में आपको क्या करना है कि अगर रिंग नहीं आ रही है तो आपको क्या करना है, ये जहां पे ब्लू कोडिंग लिखी हुई है, ब्लू कोडिंग की हुई है, ये भी क्या होता है कि जीनियर डायोड होते हैं, जो भी प्रोटेक्शन के लिए लगाए होते हैं। क्योंकि अब कंपनी क्या कर रही है, पुराने सेटों में तो इसी साइड जीनियर डायोड लगे होंगे जहां लिखा होगा Z1, Z2 या Z3। आपको क्या करना है, वो तीनों ही डायोड आपको ओपन कर देना है अगर रिंग नहीं आ रही है या आपका एंगेज वाला जो फॉल्ट है वो रिमूव नहीं हो रहा है। तो अब कंपनी क्या कर रही है कि थोड़ा पैसा बचाने की वजह से कि सस्ते पार्ट बना रही है और सर्विस सेंटर में ही रिपेयर हो, उसके लिए कंपनी क्या कर रही है कि बैक साइड में पार्ट लगा रही है। ये यहाँ पे ब्लू, ये जिस तरह आप देख रहे हैं फ्रेंड्स, ये लिखा हुआ Z, जहां भी Z लिखा हुआ Z80, यहाँ पे लिखा है Z402, ये जीनियर डायोड्स हैं, बहुत ही जीनियर डायोड हैं। आपको क्या करना है, अगर आपके पास मल्टीमीटर है तो आप चेक कर सकते हैं, अगर नहीं है तो आपको क्या करना है कि आप इनको, सोल्डरिंग आयरन है तो सोल्डरिंग आयरन से आप उसको ओपन कर सकते हैं, नहीं तो मल्टीमीटर है तो बहुत ही पॉइंट्स को आप चेक कर लीजिए। अगर ये शॉर्ट शो कर रहा है, बीप कर रहा है मीटर, तो इसका मतलब ये शॉर्ट है, तो इसको आपने क्या करना है, ओपन कर देना है या इसको मतलब निकाल देना है सर्किट से। ये प्रोटेक्शन के लिए लगाया हुआ है। सेम ही अगर रिंग नहीं आ रही है तो ये Z80 है, ये Z80 लगाया हुआ कंपनी ने, आपने इसको क्या करना है, इसको भी ओपन कर देना है। बाकी ये जो ब्लैक कलर के डायोड है, यहाँ पे मतलब सिंपल D लिखा हुआ, D लिखा हुआ, डैट मीन्स ये जो है सिंपल डायोड है। D वाले जो होते हैं आपने पूरा ही चेक करना, D701, ये खराब नहीं होता है फ्रेंड्स। D ये जिस तरह जहां पे लिखा हुआ है D609, ये भी खराब नहीं होते हैं, लेकिन ये जहां पे जे भी एक जीनियर डायोड है, लेकिन इसके ब्लू नहीं है। लेकिन ये जिस तरह यहाँ पे लिखा है Z401, आप इसको भी चेक कर सकते हैं। अगर रिंग नहीं आ रही है, फोन शॉर्ट है, आप इसको भी ओपन कर सकते हैं, सर्किट से निकाल सकते हैं।
जेड वाले जो Z1 Z2 Z3 3 डायोड कंपनी हर प्लेट में जरूर लगे होते हैं। आपने क्या करना है, उनको सर्किट से निकाल देना है, ओपन कर देना है। दोस्तों अब दूसरे सेट की आपको रिपेयरिंग बताऊंगा। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, मैं आज आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके आया हूँ। ये जो मैं आज की वीडियो बना रहा हूँ, ये मैं जो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट आते हैं पब्लिक डिमांड पे, ये मैं वीडियो बनाने जा रहा हूँ कि जो लैंडलाइन फोन में डिफरेंट टाइप के फॉल्ट आते हैं उनको हम कैसे रिमूव कर सकते हैं। साथ में जो लैंडलाइन फोन में जो सर्किट बोर्ड लगी होती है उसमें जो डिफरेंट पार्ट्स लगे होते हैं वो कैसे काम करते हैं और हम कैसे डिटेक्ट कर सकते हैं कि वो फॉल्ट है वो कैसे खराब है। फ्रेंड्स, उसके लिए आपको एक मल्टीमीटर की और एक सोल्डरिंग आयरन की जरूरत पड़ेगी। अगर आपको क्या करना है कि अगर आप मेरे चैनल की अदर वीडियो में देख सकते हैं 400 की या 500 की आप एक छोटी सी किट मंगवा सकते हैं रिपेयरिंग की, जिसमें कि स्क्रू ड्राइवर, मल्टीमीटर, सोल्डरिंग आयरन, पेस्ट, फ्लक्स और सारी चीजें होंगी। क्योंकि ये नॉर्मल रिपेयरिंग के लिए घर में ये किट होनी बहुत ही जरूरी है। चलिए फ्रेंड्स, अब मैं अपने मेन मुद्दे पे आता हूं कि अगर हमको ये लैंडलाइन फोन में अगर कोई फॉल्ट आया तो उसको हम कैसे रिपेयरिंग कर सकते हैं और उनके जो डिफरेंट पार्ट्स हैं उनकी चेकिंग कैसे कर सकते हैं। चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, अगर तो आपने लैंडलाइन फोन में अगर नो डायल टोन है, फ्रेंड्स अगर लैंडलाइन फोन में डायल टोन नहीं आ रही है, जहां शॉर्ट है, जहां एंगेज टोन रह रही है, उस केस में आपको क्या करना है कि सबसे पहले आपको देखना है कि BR1 कहां पे लगा हुआ। जिस तरह ये BR1 है, इसकी मैं आपको चेकिंग करना बताऊंगा। इसके क्या होता है, इसके 2 लेग्स होते हैं, एक लेग इधर है, एक लेग नीचे है। ये सर्किट बोर्ड में लगा होता है प्रोटेक्शन के लिए कि जब पीछे से एक्सेस करंट आती है या एक्सटेड वोल्टेज आती है या थंडरिंग के मौसम में या हम AC में लगा देते हैं बच्चे, उससे क्या होता है, उसकी वजह से क्या होता है, ये जो BR1 होता है, जो आजकल के जो लेटेस्ट मॉडल हैं उनमें ये BR1 लगाते हैं। जो ओल्ड मॉडल थे वहां पे क्या होता है, ब्लू कलर का आपको दिखेगा। जिस तरह ये ब्लू कलर है, ऐसे ही ब्लू कलर का आपको BDR लिखा होगा, वो दिखेगा। आपको उस केस में क्या करना है, सिंपल क्या करना है, आप जब वो मल्टीमीटर की मदद से चेक करने लगेंगे, जिस तरह ये ऊपर दिख रहा है मतलब ये कंटिन्यूटी नहीं बता रहा है, जिसको कहते हैं कंटिन्यूटी। अगर ये बीप कर रहा है इसको कंटिन्यूटी कहते हैं, अगर ये बीप नहीं कर रहा है इसको कहते हैं कंटिन्यूटी नहीं कर रहा है। तो उस केस में क्या करना है आपको कि इसकी BDR को आपको ब्रेक कर देना है, सर्किट से आपको BDR निकाल देना है। ओपन करके इसको तोड़ के आप कटर की मदद से आप इसको एक लेग काट के कटर की मदद से इस तरह एक लेग इसकी आप काट देंगे। अगर ब्लू कलर का लगा हुआ है जहां पे, उसकी भी आपने एक लेग काट देनी है। अगर ब्लैक कलर का, जहां तो BDR लिखा होगा या BR1 लिखा होगा। अगर नो डायल टोन है, शॉर्ट फोन है या एंगेज फोन है, उस केस में मैं आपको ये फॉल्ट बता रहा हूं। ये तो फॉल्ट नंबर 1 आ गया कि अगर BR1 खराब है। अगर आप देखते हैं आपने BR1 की एक लेग काट भी दिया, आपने इसको ओपन कर भी दिया, फिर भी अगर सेट आपका नहीं चला, आपका फॉल्ट नहीं निकला, सेकंड केस में क्या करना है, जहां L1 या L2 लगा होगा। L1 या L2 क्या होता है, ये भी प्रोटेक्शन के लिए लगाया होता है। जिस तरह आपको इसकी कंटिन्यूटी दिखनी चाहिए, जिस तरह हम कर रहे हैं इसको मीटर की बीप ये करनी चाहिए। अगर ये बीप नहीं कर रहे हैं इसका मतलब एक्सेस वोल्टेज है जो वो इन क्वाइल्स के बीच में, ये क्वाइल्स हैं बेसिकली, रेजिस्टेंस भी हम इनको कह सकते हैं और क्वाइल्स भी कह सकते हैं। इसका इनकी चेकिंग का क्या है कि ये कंटिन्यूटी दिखाते हैं। जिस तरह ये कंटिन्यूटी BR1 कंटिन्यूटी नहीं दिखाता था, लेकिन ये जो बोथ हैं ये कंटिन्यूटी दिखाते हैं। ये हर कॉलर ID फोन है या बेसिक फोन है, हर फोन में ये पार्ट्स लगे ही होते हैं। इस केस में हम क्या करेंगे, इनकी जो बोथ लेग होंगी, हम सोल्डरिंग आयरन लेके तो इनको हम शॉर्ट कर देंगे, जिस तरह मैं आपको बताता भी हूं। फ्रेंड्स, उस केस में आपको क्या करना है, आप सोल्डरिंग आयरन की मदद से, जिस तरह आप देख रहे हैं जहां पे लिखा हो JP1 जंपर, डैट भी जंपर ही है। ये मतलब क्या है कि इसके अंदर क्वाइल ही है। अब इसको अगर ये ओपन दिख रही है, अगर इसमें कंटिन्यूटी नहीं है पीछे से, जो मैंने आपको बताया था ये, तो इसको कैसे रिपेयर करते हैं ये भी मैं आपको बता रहा हूं।
आपको क्या करना है, एक वायर ले लीजिए, उस वायर में काफी वो वायर के अंदर काफी वायर्स होती हैं, उसमें एक वायर आप निकाल लीजिए। ये मेरी जो रिपेयरिंग वाले फ्रेंड्स अगर मेरी ये वीडियो देख रहे हैं, जो मेरे सब्सक्राइबर हैं, उनके लिए भी ये वीडियो बहुत हेल्पफुल है अगर वो लास्ट तक ये वीडियो देखेंगे तो। ये एक पॉइंट को मैंने सोल्डर कर दिया, उसके बाद ये दूसरे पॉइंट पे जहां पे जा रही है दूसरे पॉइंट पे सोल्डर करके उसके बाद हम इसको क्या करेंगे, ब्रेक कर लेंगे। फ्रेंड जो काम ये इंटरनल कर रही थी, इंटरनल भी इसका काम क्या है, इसके अंदर क्वाइल ही लगी हुई है, वो काम हमने ऊपर से जंपर लगा के काम इससे ले लिया। अगर ये ओपन दिख रही है, JP1 या JP2 कॉलर आईडी फोन में जो लगी होती हैं, आप इनको भी चेक कर लीजिए। अगर ये ओपन है तो आप इनको भी शॉर्ट कर लीजिए। ये तो रहा फॉल्ट नंबर सेकंड। फिर भी क्या है कि इन केस क्या है कि आपने जिस तरह ये रिंगर है, रिंगर को आप खोल के देख लीजिए, इनकी कोई वायर ब्रेक है, अगर जिस तरह ये मैं रिंगर खोल रहा हूं, इसका कैप खुल जाती है, अगर इनमें से कोई वायर ब्रेक है तो आप इसको सोल्डर कर लीजिए। अगर रिंग नहीं आ रही है, जब मैं रिंग का फॉल्ट बता रहा हूं, आप बहुत फ्रेंड्स को मैं कहता हूं कि रिंगर की आप वायर्स देखिए कि अगर स्पीकर लगा हुआ है, स्पीकर चेक कर लीजिए कि स्पीकर ठीक है या नहीं है। अगर रिंग नहीं बज रही है, रिंग नहीं आ रही है, तो अगर आप देख रहे हैं कि वायर्स तो ओके है लेकिन फिर भी रिंग नहीं आ रही है, सेकंड ऑप्शन क्या करना है आपको, उसके बाद जहां तो बोर्ड के इस साइड आप देखेंगे जिस तरह इधर लिखा हुआ है Z1 जीनियर डायोड है। हमने D9 की तरफ नहीं जाना है, Z1 की तरफ जाना है, Z3 की तरफ जाना है या Z2 की तरफ जाना है। हमको ये चेक करना है 98% फॉल्ट क्या होता है जब भी एक्सेस करंट फ्लो होती है, BR के बाद जो चीज शॉर्ट होती है वो क्या होती है, Z1 होता है, Z2 होता है या Z3 होता है। अगर आपके पास मल्टीमीटर है तो ठीक है, आप क्या कीजिए, मल्टीमीटर की मदद से आप चेक भी कर सकते हैं। जिस तरह ये मैं चेक कर रहा हूं, ये बीप नहीं कर रहे हैं, डैट मीन ये ओके है, ये Z1 ओके है। अगर ये इसने बीप किया, डैट मीन ये शॉर्ट है। तो आपको क्या करना है, कटर की मदद से आप इसको भी आप क्या कीजिए कि ब्रेक कर दीजिए। बहुत ही मेरे फ्रेंड्स का ये क्वेश्चन होगा कि अगर हम ये कोई पार्ट को ब्रेक ही कर देंगे तो फिर कैसे सर्किट चलेगा। फ्रेंड्स ऐसा कुछ नहीं है, ये जो पार्ट्स लगाए होते हैं ये प्रोटेक्शन के लिए लगाए होते हैं कि इन केस लाइफ में बोर्ड के अंदर अगर कोई एक्सेस वोल्टेज आ जाए तो हम इसको रिमूव करके भी फोन सर्किट चला सके। जिस तरह हम BR काट के भी ये सर्किट चलेगा, अगर फोन में डायल टोन या एंगेज टोन आ रही है या फोन शॉर्ट है, उस तरह अगर Z1 अगर शॉर्ट है हम इसको ओपन भी कर देंगे फिर भी ये फोन चलेगा। उसके बाद हमको ये Z3 भी आप चेक कर दीजिए, अगर एंगेज फोन तब भी आ रहा है या रिंग नहीं आ रही है। अगर ये शॉर्ट है आप इसको भी ओपन कर लीजिए। उसके बाद Z2 है, इसको भी आप चेक कर लीजिए। लेकिन हमको क्या चेक नहीं करना है, D1, क्योंकि D1 ये बहुत ही 1% केस में क्या होता है, D1 ये यहाँ पे D1 या D2 लिखा हुआ है, ये शॉर्ट होते हैं। ये D1 या D2 लिखा हुआ है, ये शॉर्ट होते हैं। ये शॉर्ट होते ही नहीं है, इसलिए हम ये भी शीशे के हैं, ये भी शीशे के हैं, लेकिन जो D1 है उसके ऊपर ब्लैक कोटिंग की हुई है, शीशे के ऊपर ब्लैक कोटिंग की हुई है, इनको हमने चेक नहीं करना है। लेकिन जिनके ऊपर ब्लू कोटिंग है, ये आप देख रहे हैं जिनके ऊपर ये ब्लू है, ये शॉर्ट होते हैं, इनको हमने चेक करना है। इसके ऊपर भी ब्लू कोटिंग है, डैट मीन ये जीनियर है। जहां Z1 लिखा होगा डैट मीन वो जीनियर है, ठीक है। उसके बाद मैं आपको एक और फॉल्ट बताता हूं। बाकी बहुत पार्ट लगे होते हैं, ये कैपेसिटर लगे होते हैं। जिस तरह ये कैपेसिटर आप देख रहे हैं 100 माइक्रोफैरेड 16 वोल्ट, 100 माइक्रोफैरेड 60 वोल्ट। बहुत फ्रेंड क्या करते हैं, इन कैपेसिटरों को चेक करना शुरू कर देते हैं। फ्रेंड्स कभी भी ये कैपेसिटर हैं, ये कभी शॉर्ट नहीं होते हैं, इसलिए हमको इनको चेक नहीं करना है। उसके बाद अगर हम कोई
फॉल्ट और भी हमारा खराब हो सकता है, वो है ये ट्रांजिस्टर। ये जिस तरह लिखा है 92 ट्रांजिस्टर, इसका नंबर होता है 92 ट्रांजिस्टर। ये आप देख रहे हैं 92 और इसके बैक साइड में लिखा हुआ 42। अगर फिर भी ये आपका फॉल्ट नहीं निकल रहा है तो आपको क्या करना है, ये बोथ ट्रांजिस्टर 92 और 42 आपको क्या करना है, चेंज करना है। इनका भी मैं आपको चेकिंग का प्रोसेस बता देता हूं। अगर आपने इसके बोथ, इनके 3 लेग्स होती हैं ट्रांजिस्टर की। अगर आपने फर्स्ट लेग और लास्ट वाली लेग आपने चेक की, मीटर से चेक की, अगर ये बीप कर गई फर्स्ट लेग और लास्ट वाली लेग, तो डैट मीन ये ट्रांजिस्टर शॉर्ट है। अगर ये बीप नहीं की तो डैट मीन ये ट्रांजिस्टर ओके है। इसका क्या चेकिंग प्रोसेस क्या होता है, बीच में से लगा के इस तरह और इस तरह आपने चेक करेंगे तो मीटर में कंटिन्यूटी आनी चाहिए। और एक बार ही आपने जब सुई चेंज की इसकी तो कंटिन्यूटी नहीं आनी चाहिए। फ्रेंड ये सारे फॉल्ट हैं जो तकरीबन लैंडलाइन फोन में आते हैं। अगर मेरे जो चैनल में वीडियो है सारे ही लैंडलाइन फोन से रिलेटेड वीडियो हैं। अगर आपका यो हल नहीं हो रहा है फॉल्ट, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं कि हमारा ये मॉडल नंबर है तो रिपेयरिंग नहीं हो रहा है हमसे, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। तो मैं आपको डेफिनेटली वो, आप मुझे व्हाट्सएप में सर्किट बोर्ड की पिक भी भेज सकते हैं। तो मैं आपको पूरा ही मतलब सर्किट देख के बता दूंगा आपको कौन सा आप पार्ट चेक कीजिए, तो आप इजीली घर बैठे अपना जो लैंडलाइन फोन है वो रिपेयर कर सकते हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए A to Z लैंडलाइन फोन की रिपेयरिंग लेके आया हूं। अगर आज की आपने ये मेरी वीडियो पूरी देखोगे तो आप अगर सर्च किया है आपने YouTube में कि आपका लैंडलाइन फोन में कोई डिफेक्ट है, तो आप अगर मेरी ये पूरी वीडियो देखोगे तो डेफिनेटली ही आपके जो लैंडलाइन फोन में किसी भी तरह का कोई फॉल्ट होगा तो आप उसको रिपेयर कर सकते हैं। उसके लिए आपको फ्रेंड्स क्या करना पड़ेगा, ये मेरी वीडियो लास्ट तक देखनी पड़ेगी। इसमें मैं आपको हर तरह का फॉल्ट बताऊंगा जो लैंडलाइन फोन में आता है। फिर भी अगर मैं आपका कोई जो फॉल्ट है वो नहीं ले पाया तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में, आपके जो कमेंट बॉक्स में आप मुझे बता सकते हैं कि हमारे लैंडलाइन फोन में सर ये फॉल्ट है तो इसको हम कैसे रिपेयर कर सकते हैं। तो मैं अपना आपको कॉन्टैक्ट नंबर दूंगा, आप उसमें मुझे अपने जो टेलीफोन का, लैंडलाइन फोन का खोल के मुझे सर्किट बोर्ड भेजिए, साथ में मुझे फॉल्ट भेजिए लिख के कि सर मेरे में ये फॉल्ट है तो मैं कैसे इसको रिपेयर करूं। तो मैं उसका पूरी ही आपको हेल्प कर दूंगा, क्योंकि आगे भी मैंने वीडियो बनाई है इस पे। तो पहले मेरा 10 ईयर का एक्सपीरियंस था लैंडलाइन रिपेयरिंग में, 10 ईयर का एक्सपीरियंस है। तो पहले मैं सोच रहा था मेरा जो एक्सपीरियंस है सारा ऐसे वेस्ट ही गया है, लेकिन अब मैं जब भी किसी मेरे यूट्यूबर फ्रेंड को कोई भी दिक्कत आती है वो मेरे से पूरा सुझाव लेता है, तो मैं उसको पूरा ही व्हाट्सएप के थ्रू बता देता हूं कि फ्रेंड्स आप इस तरह रिपेयर कीजिए, ये वाला फॉल्ट है तो ये वाला पार्ट रिमूव कीजिए या ये वाला पार्ट ब्रेक कीजिए। तो जब वो मतलब रिपेयरिंग करके मुझे ओके और थैंक्स करता है तो उसका जो अजीब सा ही मुझे आनंद आता है। तो इसलिए फ्रेंड्स, अगर आपको, मैं पहले तो पूरी कोशिश करूंगा अपने इस वीडियो के माध्यम से कि आपके लैंडलाइन फोन में किसी भी तरह का फॉल्ट है तो मैं पूरा ही आपको बताऊं कि आप कैसे उसको रिपेयर कर सकते हैं। फिर भी अगर आपको वो फॉल्ट नहीं रिपेयर हो रहा तो आप मेरे से मेरा व्हाट्सएप नंबर लेके तो आप पूरा ही वो मुझे सर्किट बोर्ड की व्हाट्सएप के थ्रू सर्किट बोर्ड कैमरे से फोटो क्लिक करके भेजिए, तो मैं आपको पूरा बता दूंगा कि आप ये वाला पार्ट रिमूव कीजिए या ब्रेक कीजिए या उसमें क्या जो भी करना होगा मैं आपको बता दूंगा। जो तो फ्रेंड्स रहा कि अगर मेरी वीडियो देख के आपको मतलब नहीं आपको रिपेयरिंग कर पा रहे हैं, लेकिन पहले तो मैं आपको मेरी वीडियो देख के ही आप रिपेयरिंग कर पाए, इसके लिए चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं आज की वीडियो। A to Z तक मैं सारे ही आपको फॉल्ट बताऊंगा। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगेगी तो प्लीज डू सब्सक्राइब एंड लाइक माय चैनल। चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं आज की वीडियो। फ्रेंड्स, इसमें मैं सारे ही फॉल्ट बताऊंगा। फ्रेंड्स, क्या है कि अगर आपके लैंडलाइन फोन में अगर किसी तरह की कोई डिस्टर्बेंस आ रही है या वन वे स्पीच है, मतलब अदर पार्टी आपकी आवाज नहीं सुन पा रहा है या आपको डायल टोन नहीं है, मतलब लेकिन रेड इंडिकेटर जो होता है, रेड इंडिकेटर ग्लो करता है, रेड इंडिकेटर आ रहा है, उस केस में आपको क्या करना है, सबसे पहले आप क्या कीजिए, इसकी जो रिसीवर लीड होती है, मैं एंड तक सारे फॉल्ट आपको बताऊंगा लेकिन आपको एंड तक मेरी वीडियो देखनी पड़ेगी। आप क्या कीजिए, इसका क्लिप होता है इस तरह, इस क्लिप को इस तरह ऊपर कीजिए
तो ये लीड निकल आएगी। क्लिप ऊपर करके आपको ये क्लिप इस तरह प्रेस करना पड़ेगा, इस तरह प्रेस करके अगर ऐसे आप डायरेक्ट खींचेंगे तो ये लीड टूट जाएगी, लेकिन निकलेंगी। आपको सबसे पहले इस क्लिप को इस तरह प्रेस करके तो आप खींचिए। ये जो रिसीवर लीड होती है ये मार्केट से 20 से 30 रुपीज़ की ये रिसीवर लीड मिलती है, ये आप चेंज करके देख लीजिए। तो बहुत केस में क्या होता है, खिंचाव वगैरह आ जाता है या बच्चों वगैरह खींचते हैं तो उससे ये लीड खराब हो जाती है। सबसे पहले तो ये लीड का फॉल्ट अगर है तो आप पहले लीड चेंज करके देख लीजिए। अगर कोई डायल टोन नहीं आ रही है या आउटगोइंग स्पीच नहीं जा रही है तो वो उस केस में क्या होता है, लीड का फॉल्ट होता है। ये तो रहा नंबर 1 फॉल्ट। अब मैं आपको नंबर 2 फॉल्ट बताता हूँ। क्या होता है कि फोन लगाने से जो लाइन है वो एंगेज हो जाती है। अब अगर आप उस फोन पे आपका जो भी लैंडलाइन नंबर है जो ब्रॉडबैंड के आपने साथ लगाया हुआ है तो एंगेज बता रहा है कि आपका जो नंबर एंगेज है, या मतलब आप जहां से स्विच से आप काट रहे हैं, इस तरह स्विच काट रहे हैं फिर भी फोन एंगेज रह रहा है, उस केस में क्या करना है आपको, जहां पे फ्रेंड्स एक BDR लगा होता है, ये जो मैं बता रहा हूँ ये BDR है एक लगा हुआ, ये कंपनी ने प्रोटेक्शन के लिए लगाया होता है। ये BDR लगाया हुआ है कंपनी ने। हर फोन में जो कंपनी का जो ब्रांडेड फोन होते हैं, बीतल का, आरपेट का, पैनासोनिक का, कोई भी आप कॉर्डलेस होगा या लैंडलाइन होगा तो उसमें कंपनी ने ये VR1, ये जो BR1 लिखा हुआ है ये आप देख रहे हैं। पुराने फोनों में अगर आप देखेंगे तो वहां पे BDR लिखा होगा। ये जो मैंने सर्किट डाला हुआ है जिसको मैंने ये राउंड किया हुआ, इस तरह का भी BDR होता है और ये BR1 भी होता है। आपको क्या करना है, सिंपल कटर की मदद से इसकी एक लैग काट देनी है, जहां से लैग काट देनी है, क्योंकि क्या होता है जब ओवर वोल्टेज हो जाती है पीछे से तो क्या होता है ये शॉर्ट हो जाता है। शॉर्ट होने की वजह से क्या होता है कि ये आपका ये फोन एंगेज टोन हो जाएगी, या मतलब एंगेज टोन हो जाएगी, या मतलब डायल टोन ही नहीं होगी, जब बिल्कुल मतलब डेड फोन होगा। उस केस में क्या करना है आपको, कटर की मदद से आप क्या कीजिए, इसकी एक जो लेग है लेग काट दीजिए। तो इसको आप जैसे ही आप इसकी लेग काटेंगे तो आप देखेंगे उसमें जो डायल टोन अगर एंगेज है या डायल टोन नहीं है वो डायल टोन आ जाएगी। लेकिन मेरे कुछ फ्रेंड्स का ये क्वेश्चन होगा कि सर अगर एक पार्ट ही हमने जो प्लेट में से एक पार्ट ही काट दिया तो फिर मतलब ये फोन कैसे चलेगा। फ्रेंड्स ऐसी कोई बात नहीं, ये पार्ट लगाया हुआ है BR1, ये जस्ट फॉर प्रोटेक्शन लगाया हुआ है कि आगे ज्यादा वोल्टेज मतलब प्लेट में पास आउट नहीं हो। जैसे ही हल्की सी भी थोड़ी सी भी ज्यादा वोल्टेज आती है ये क्या होता है कि बोथ पॉइंट शॉर्ट हो जाते हैं। ग्रीन और रेड वायर एक तरह की ये शॉर्ट कर देता है। जब ये वायर ही आपस में शॉर्ट हो गई तो आगे मतलब फोन डेड हो जाएगा। आपको क्या करना है, ये BR1 काट देना है, या BR1 की जगह क्या होगा, जैसे मैंने आपको सर्किट बोर्ड में बता रहा हूँ, ब्लू कलर का या ग्रीन कलर का BR1 लगाया होता है। ये तो नए मॉडलों में क्या है इन्होंने BR1 लगाया हुआ है। जो ओल्ड मॉडल ओल्ड प्लेट्स हैं वहां आप देखेंगे BDR लगे होंगे, दो, किसी में एक ब्लू कलर का लगा होगा, किसी में 2 लगे होंगे। आपको 1 बाय 1 क्या करना है, वो जो BDR है वो ब्रेक कर देने। जैसे आप BDR ब्रेक करेंगे तो आप क्या देखेंगे, आपकी जो डायल टोन एंगेज टोन थी या फोन डेड था वो आपकी आ जाएंगे, मतलब जो आपका फॉल्ट होगा वो रिमूव हो जाएगा। फ्रेंड्स अब मैं अपने एक थर्ड फॉल्ट की तरफ जाता हूँ। उसमें क्या है कि अगर फोन में कोई रिंग ही नहीं आ रही है, फोन में अगर आप बाकी तो सारा फोन चल रहा है लेकिन फोन में रिंग नहीं आ रही है, उसमें इस केस में क्या करना है आपको कि आप ये जो स्पीकर है स्पीकर चेंज करके देख लीजिए अगर रिंग नहीं आ रही है। लेकिन रिंग किस केस में नहीं आ रही है, लेकिन पहले आपने क्या करके देख लेना है कि अगर आपका स्पीक फोन वाला है, मतलब हैंड्स फ्री वाला फोन है, मतलब ऐसे भी स्पीकर फोन में मतलब आप बात कर रहे हैं स्विच ऑन करके, मतलब हैंडसेट उठाए बिना स्पीकर फोन वाला फोन है, तो अगर उसमें स्पीकर फोन भी नहीं चल रहा है, अगर रिंग भी नहीं आ रही है, तो उस केस में क्या है कि स्पीकर का फॉल्ट है। आप ये स्पीकर मूव करके देख लीजिए, यहाँ से जो 2 वायर्स हैं वायर कट करके, तो मार्केट से इजीली मतलब ये 30 से 40 रुपीज़ का स्पीकर मिलता है। किसी भी आप इलेक्ट्रॉनिक शॉप में चले जाइए तो आप ये घर में ही, ये जो मैं फॉल्ट फ्रेंड्स बता रहा हूँ ये घर के फॉल्ट बता रहा हूँ, ये आप घर में ही रिपेयर कर सकते हैं। आपको किसी टेक्नीशियन के पास जाने की जरूरत नहीं है। अगर मेरा कोई टेक्नीशियन भाई भी देख रहा है अगर मेरी वीडियो, तो वो भी अपनी शॉप पे ये फ़ोन मतलब रिपेयर कर सकता है अगर मेरे वो बताए हुए मतलब तरीके से चलेगा। तो उस केस में अगर स्पीकर फ़ोन भी ऑन नहीं हो रहा है और रिंग भी नहीं आ रही, उस केस में क्या होता है कि स्पीकर फोन का फॉल्ट होता है। अब वो क्या बात रही कि अगर स्पीकर फोन तो ऑन हो रहा है लेकिन रिंग नहीं ऑन हो रही है, दोबारा से फैन सुन लीजिए, स्पीकर फोन ऑन हो रहा है लेकिन रिंग नहीं आ रही है, उस केस में आपको क्या करना है, उस केस में आपको ये
जो शीशे के आपको क्या करना है, शीशे के आपको ग्लास के जिस तरह ये मैं आपको बता रहा हूँ, ग्लास का ना, ग्लास के जेड लिखा होगा, जेड लिखा होगा, ये जिस तरह डी लिखा हुआ, डी वाले आपको चेक नहीं करने हैं, जहां पे जेड लिखा होगा, ये जिस तरह ये एक फोन है, ये इसमें जेड लिखा होगा, मैं आपको बताता हूँ फ्रेंड्स, बने रहिए। ये देखिए, क्योंकि ये फॉल्ट मैंने रिमूव कर चुका हूं, उसमें क्या था कि इसमें रिंग नहीं बजती थी। ये देखिए फ्रेंड्स, DZ1 लिखा हुआ है, DZ1। आपको क्या करना है, जो DZ1 वाले हो गए, डी वाले नहीं ढूंढने हैं, जहां जिस तरह जहां पे लिखा हुआ है डी लिखे हुए हैं, डी वाले कभी ये खराब नहीं होते हैं। ये जो डायोड्स हैं, ये डायोड्स कभी खराब नहीं होते, लेकिन जहां पे जेड लिखा होगा, Z1 क्या होगा, जीनियर। जिस तरह ये VR1 करता है काम के ओवर प्रोटेक्शन की वजह से शॉर्ट हो जाता है, उस तरह ये कंपनी ने जीनियस डायोड्स लगाए होते हैं, ओवर वोल्टेज की वजह से शॉर्ट हो जाता। अगर आपका कोई मतलब रिंग नहीं आ रही है, या PR कट करके भी मतलब कोई फॉल्ट रह रहा है, आपको प्लेट में जेड ढूंढना है, जेड जहां पे लिखा होगा, आपने कटर की मदद से उनको ब्रेक कर देना है। जिस तरह DZ1 लिखा हुआ, इसको आप ब्रेक भी कर देंगे तो इसका भी, ये भी जो लगाए होते हैं पार्ट्स, जस्ट प्रोटेक्शन के लिए लगाए होते हैं, इससे भी ब्रेक करने से भी आपकी प्लेट को कुछ भी हानि नहीं होगी। आपको जिस तरह मेरे ये फोन में क्या हुआ था, ऑटोमेटिकली क्या हुआ कि थंडरिंग हुई, लाइटनिंग हुई, तो उसके बाद इसके रिंग बंद हो गई। ये मैंने खुद ही फॉल्ट रिमूव किया हुआ है। इसमें क्या हुआ कि मैंने इसको ओपन कर दिया, जैसे ही मैंने इसमें रिंग नहीं आती थी, जैसे ही मैंने ये DZ1, जेड का मतलब जीनियर डायोड, जैसे मैंने इसको ओपन किया तो इसमें रिंग आ गई। अगर आप में भी अगर फॉल्ट में, प्लेट में अगर कोई फॉल्ट है, तो आपको क्या करना है, प्लेट में जेड ढूंढना है, जेड जहां पे DZ1 लिखा होगा, जहां भी जेड लिखा होगा, डेट मीन वो जीनियर है, उसमें जो सिंबल भी होगा। फ्रेंड्स मैं आपको सिंबल भी बता रहा हूं, ये देखिए आप सिंबल उसका सिंबल भी देख लीजिए। जो Z1 होगा उसका सिंबल कुछ इस तरह का होगा, इस तरह होगा, जो घुमाया होगा, ये जिस तरह आप देख रहे हैं घुमाया हुआ है, जिस तरह ये थोड़ा सा घुमाया हुआ है। डायोड का तो सिंपल होगा, सिंपल ये देख लीजिए, डायोड का जो सिंपल जो होगा, एक तरफ से वाइट होगा, ये देखिए, ये घुमाया नहीं हुआ है, लेकिन जहां पे इसका ये क्या हुआ, घुमाया हुआ है जीनियर का। आपने इसको ब्रेक कर देना, प्लेट में ढूंढ लेना, जहां पे जेड लिखा होगा, DZ1, जहां पे देखिए R1 लिखा हुआ, R2 लिखा हुआ, ये लिखा हुआ DR1, DR2, इनको ओपन नहीं करना है, सिर्फ जेड, DZ1, DZ3 लिखा हुआ है, DZ4 लिखा हुआ है, आपने उनको ब्रेक करते जाना है। आप देखेंगे कि आपका जो सेट है वो रिपेयर हो जाएगा। अब मैं एक और फॉल्ट की तरफ आ रहा हूं कि जो मुझे मिली थी, मेरे फ्रेंड्स, मेरे कमेंट बॉक्स में मुझे फ्रेंड्स फॉल्ट पूछते हैं, उनको क्या फॉल्ट आता है कि वो क्या कहते हैं, सर जैसे ही हम इसको मतलब हैंडसेट पिक करते हैं, ऊपर पिक करते हैं, वैसे ही बेस स्टेशन पे स्पीकर फोन भी ऑन हो जाता है। मतलब हम फोन तो बिल्कुल ओके काम करता है, फोन में रिंग भी पूरी आ रही होती है, लेकिन जैसे ही हम हैंडसेट उठाते हैं, साथ में स्पीकर फोन भी ऑन हो जाता है। अब मैं जे फॉल्ट आपको बता देता हूँ। उस केस में मैंने अलग अलग वीडियो भी बनाई हुई हैं, पूरा इसको स्विच कैसे खोलते हैं। आप मेरे चैनल में अदर वीडियो मेरी देख सकते हैं कि स्विच खोल के कैसे रिपेयर कर सकते हैं, मैंने पूरा प्रोसेस बताया। जस्ट मैं आपको एक ट्यूटोरियल टीचिंग के लिए मैं बता रहा हूँ डिफरेंट फॉल्ट्स। बाकी आप मेरे चैनल में अलग अलग वीडियो मेरे देख सकते हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके, उसमें मैंने डिटेलिंग में सारी वीडियो बनाई हुई है कि अगर आप ये अगर स्विच खराब है तो इसको कैसे ओपन करके आपको रिपेयर करना है। अगर मतलब हैंडसेट उठा के स्पीकर फोन भी ऑन हो रहा है साथ में तो उस केस में क्या होता है फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं, ये स्पीकर इस स्विच में क्या होता है, डस्ट आ जाती है। आपको क्या करना है, सिंपल, जहां एक लॉक सिस्टम होता है, इसके नीचे लॉक सिस्टम होता है, इसके लॉक सिस्टम आप स्क्रू ड्राइवर की मदद से ये जैसे ही आप इसको ऊपर करेंगे तो ये जहां से इसका जो कैप है, ये स्विच की कैप खुल आएगी। आप मेरे चैनल की अदर वीडियो देख सकते हैं, हाउ टू रिपेयर मतलब लैंडलाइन फोन स्विच, तो आपको पता लग जाएगा कि ये स्विच को कैसे खोलते हैं। इसको खोल के आप सैनिटाइजर की और कॉटन की मदद से आपको क्या करना है, स्विच को क्लीन करना है, साफ करना है।
से क्या होगा, जो आपका स्पीकर फोन और हैंडसेट में स्पीकर फोन हैंडसेट उठाने की वजह से जो स्पीकर फोन भी ऑन हो रहा है वो फॉल्ट भी रिमूव हो जाएगा। अब फ्रेंड्स अब मैं आपको एक और फॉल्ट बता देता हूं, इन केस क्या हो रहा है। ये मैं फोन दूसरी साइड करता। फ्रेंड्स ये मेरी वीडियो आपको लास्ट तक आप देखिए, बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो मैंने आपके रिपेयरिंग के लिए बनाई हुई है, लैंडलाइन फोन रिपेयरिंग के लिए, कि स्विचेस ही नहीं चल रहे हैं। जो स्विचेस हैं कोई बीच में 3 स्विच है, बहुत लोग क्या करते हैं कि अगर स्विच नहीं चल रहा बहुत जोर से दबाते रहते हैं, मतलब बीच में कोई एक स्विच नहीं चल रहा है, डस्ट की वजह से दबाते रहेंगे, उसको यूज करते रहेंगे। लेकिन फ्रेंड्स ऐसा नहीं करना है। अगर कोई बीच में स्विच नहीं चल रहा है, आप उसका पीछे जब आप उसका ज्यादा प्रेशर अप्लाई करते हैं, उसका क्या होता है, जो पीछे पीसीबी होती है, जो सर्किट बोर्ड होता है, वो ब्रेक होने का खतरा होता है। 15 दिन जब महीना तो वो आपका जोर लगाने से वो जो स्विच होगा वो चलेगा, लेकिन उसके बाद क्या होगा कि जो पीछे सर्किट बोर्ड होगा उस पर प्रेशर पड़ेगा और वो सर्किट बोर्ड ब्रेक हो जाए। उस केस में क्या करना है, आप पहले चारों नट खोल लीजिए, उसके बैक खोल लीजिए। उसके बाद बहुत आराम से, अगर तो स्क्रू लगे हुए हैं यहाँ पे, अगर तो स्क्रू वाला लैंडलाइन फोन है पूरे, आप इसके स्क्रू खोल लीजिए, स्क्रू खोल लीजिए आप। उसके बाद क्या कीजिए, आप उसका जो रबड़ होगा, रबड़ निकाल लीजिए। आप जिस तरह ये इसका रबड़ निकल आया है, आप रबड़ निकाल लीजिए। उसके बाद क्या कीजिए, आप कॉटन लीजिए और सैनिटाइजर लीजिए। आप जहां से इसको रब कीजिए, जो वाला स्विच नहीं चल रहा है, आप बहुत आराम से जहां से रब कीजिए उसको, जहां स्क्रू ड्राइवर की मदद से हल्के हल्के से आप इसको इस तरह रब कीजिए, जो स्विच नहीं चल रहा है। सैनिटाइजर और कॉटन लगा के उसकी अच्छी तरह से डस्ट साफ कीजिए। और आप देखेंगे जो कीपैड होगा ना, नीचे कीपैड होगा, कीपैड में भी डस्ट लगी होगी, जो स्विच आपको जोर लगाना पड़ रहा है। आपको क्या कीजिए, जहां तो कीपैड को निकाल लीजिए और उसको सोप और वाटर की मदद से अच्छी तरह से क्लीन कीजिए और उसके बाद सुखा के अच्छी तरह, तो उसके आप वापस उसको जो रबड़ होगा उसको कीपैड का वो फिक्स कर दीजिए। अगर आपको ये भी आप नहीं कर सकते तो सिंपल क्या कीजिए, कॉटन लीजिए और सैनिटाइजर लीजिए और जो वाला स्विच नहीं चल रहा है उसको आप इस तरह से रब कीजिए कॉटन और सैनिटाइजर की मदद से। ये मैं आपको कीपैड का बता रहा हूं, अगर आपका कीपैड नहीं चल रहा है तो ये वाला फॉल्ट कीपैड के लिए फ्रेंड्स बता रहा हूं। फ्रेंड्स होप करता हूं जो मैंने आपको जितने भी फॉल्ट बता दिए हैं आपको अच्छी तरह से समझ लग गए हैं। अगर फिर भी अगर कोई फॉल्ट रहता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। तो क्योंकि मैं काफ़ी ही लोगों की, मेरे जो चैनल के जो व्यूज़ हैं वो काफ़ी इंक्रीज हो चुके हैं, मैं बहुत ही लोगों की मदद कर चुका हूँ आप इस फोरम की मदद से, क्योंकि मेरा 10 इयर्स का एक्सपीरियंस था। पहले तो मैं सोच रहा मैंने जो काम सीखा हुआ वो वेस्ट ही जा रहा है, लेकिन अब यूट्यूब की मदद से जो मेरा जो वर्किंग है वो आगे चल रही है। वो कहते हैं अगर कोई काम सीखा हुआ है तो वो लोगों को आगे मदद सिखाना चाहिए। तो अगर कोई भी फिर भी कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप मुझे व्हाट्सएप की मदद से आप मुझे मेरा नंबर लेके तो आप मुझे सर्किट बोर्ड भेजिए, मैं आपको पूरा बता दूंगा कौन सा पार्ट आपको रिमूव करना है। फ्रेंड्स अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगेगी तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब और लाइक माई चैनल, और मेरे आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिए। थैंक यू वेरी मच।